तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल के लिए लोग कत्ल हो रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मुझे बहुत से लोगों के फोन आए कि जनाब ये बताइए, अब अपने बच्चों को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना, हमने दफ्तर जाना है कि नहीं जाना। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने रशिया से भाईजान तेल मंगवा जिना मंगवाना। जैसे ईरान अमेरिका की जंग की वजह से पहला धमाका या पेट्रोल बम जो गिरा आके वो अवाम के ऊपर गिरा आके, और उसमें इकट्ठे ही 55 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है। तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। अब वो अमेरिकन ने तो उनके साथ लॉटरी करवा दी है इंडियंस की। गो के वो एक अलहदा सवाल है, गो के वो एक अलहदा सवाल है कि वो लॉटरी कैसे हुई है। पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी जो है, कराची यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? कराची यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि भैया अब हम ऑनलाइन आया करेंगे, क्योंकि बच्चे घर से निकले ही ना। तो हमारा बच्चा ऑनलाइन की पढ़ रहा है तो टीचर ऑनलाइन की पढ़ाते ने, मैनू सारा पता है। वो इंडियंस जाते हैं रशिया। अब वो क्या, अच्छा इंडियन से बेसिकली फायदा क्या लेना चाहते हैं? ये जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं, स्कॉट बेसेनेट क्या बात कर रहे हैं कि तेल लो। अब वो ये इंडियंस को क्या कह रहे हैं? तेल लो। उनकी तो लॉटरी निकल आई है मोदी की। तेल लो, रिफाइन करो, इंटरनेशनल मार्केट में भेजो, हमने लंबी जंग लड़नी है। तो भाई ये काम हम क्यों नहीं कर सके आज तक? तो एक तरफ तो डॉलर नहीं ला सके, ऊपर से ईरान वाला क्राइसिस शुरू हो गया, ऊपर से अफगानिस्तान में इन्होंने जो पंगा लिया है कि बगराम एयरबेस हम ले देंगे, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव ये लॉन्च करना चाहते हैं वहां पे रजीम चेंज के लिए। अगले हफ्ते ये प्लान करना चाहते हैं। उधर से नॉर्दर्न अलायंस में कोई लकड़ पकड़ इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, उधर भी ये मार खाएंगे। तो कोर कमांडर्स को तो पता है कि भाई इसकी गेम इसके हाथ से निकल रही है बड़ी तेजी से। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के। अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा तो उसके बाद सारी की सारी कौम जो अपनी आजादी के लिए नहीं निकली, अपनी पेट की खातिर निकलेगी। तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे। और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब के हम आपके साथ हैं ईरान के खिलाफ। ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर कोर कमांडर्स को। तो आप सोचिए क्या बनेगा इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है। उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने, और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूली है भाई? बम मारेंगे एटम वाला चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अपने हाथ के अंदर नहीं है इस वक्त। हमारे ऊपर पेट्रोल पंप आ गया और इंडिया के लिए फायदा ही फायदा आ गया। इंडियंस ने अब जो पैसा कमाना है उन्होंने इन्ना को ऑर्डर दे देना है, इन्ना को ऑर्डर दे देना। और ये महीना नहीं रहना, इंडियंस ने इतना ऑर्डर दे देना, ये सिर्फ महीना नहीं रहना। मैं आपको बता दूं बात, महीने की गल नहीं आएगी, ये लंबी गल है। ये उन्होंने हुन की करना है, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस। वो इंडिया में कहते हैं बिजनेस, बिजनेस होगा, ठीक है। अब गुजराती भैया भी बिजनेस करेंगे, मुंबई में बिजनेस होगा। जंग तो वहां पे, अटैक वहां पे हो गया है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको 55 रुपए पेट्रोल जो है वो देना पड़ गया। अच्छा इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल। 55 रुपए फी लीटर आपने बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपने बढ़ा दी। इससे आम आदमी को उसकी जो कमर टूटनी है, इससे महंगाई का जो तूफान आना है वो तो आना ही आना है। वो तो मतलब अब देयर इज नो स्टॉपिंग, वो तो आ रहा है। माई क्वेश्चन इज ऑन अनदर एंगल, और वो है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मेरा एतराज़ इस बात के ऊपर है कि भाईजान ये जो आप इतनी देर से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करते आए, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा चंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने साड़ी दोस्ती हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असी वारे नारे जा रही थी, हमने तो उसको नोबेल इनाम भी जो है वो दे दिया था। और मैंने उस वक्त भी जब जब वो तस्वीरें आती थी तो मैं तब तक, या वो कोई मुलाकातें होती थी तो मैं तब तब ये कहता था कि ज़हन में रखिएगा मफादात की गेम है, असल बात एंड ऑफ द डे मफादात के हैं। तो फिर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा?
जंग अमेरिका ने छेड़ी है, ईरान के ऊपर छेड़ी है, हमारा तो लेना देना भी नहीं है। और हम जब एक जगह पे इतना अपने आप को कहते हैं कि जी हम एलाय हैं और हम उनके इत्तेहादी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती हो गई हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात है, मतलब वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो साडा फ्रेंड बन गया है, ही इज़ माई फ्रेंड नाउ। माई क्वेश्चन इज के वाई इज इन द फ्रेंड हेल्पिंग देन? अब आप उनसे पूछे ना जाके कि भाई बात ये है कि हमने तो आपका इतना साथ दिया, आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, हमने 1 मिनट में जो है उसके अंदर भी शमूलियत इख्तियार की, हम आपकी हर पॉलिसी के साथ जो है आपके साथ जाके खड़े हो रहे हैं, तो अब हमारी आवाम को ये जो 55 रुपये फी लीटर महंगा पेट्रोल लेना पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? पंगा आपका है, लड़ाई आपकी है, आपने ईरान के उधर जो है वो सारा कुछ ये छिड़ा हुआ है, हमारे अवाम का क्या कसूर है? क्योंकि जेहन में रखिएगा ये सिर्फ 55 रुपये फी लीटर नहीं है। अब आप देखिएगा किराए किधर जाते हैं, गाड़ियों के किराए, एयरप्लेन्स के किराए, ये तमाम के तमाम किराए। अब सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहां चल रहे हैं, सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म बात। सो जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पे अगर और महंगा हो जाना है, तो फिर अब लोग पहले ही पैनिक कर गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि तेल बढ़ जाएगा, अब लोग कह रहे हैं जी फटाफट भागो पेट्रोल स्टेशन पे और वहां पे जाके तो पेट्रोल डलवा लो। पैनिक। और आज रात महंगा हो जाना है, कल रात महंगा हो जाना है, इन्होंने तो नहीं पैनिक प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। तो मुझे तो ये स्पीच देख के बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, अब कीजिए उनको कॉल। उन्होंने अभी अभी इंडिया को इजाज़त दी है इस बात की कि रशिया से जो उनकी तेल के जो तेल बरदार जहाज़ जो है ना, वो उससे ले सकता है। अगले 30 दिन के लिए इंडिया अपनी पेट्रोल की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है और वो उनसे ले सकता है। तो सवाल ये कि हमारे लिए फिर अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है? हमारी वो फॉरेन पॉलिसी में जिसमें हम कहते हैं कि जी हम उसके बड़ा करीब हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारे अवाम जो है ये 55 रुपए का बिल क्यों? इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो कर्जा ना दे। जब आईएमएफ को कर्जा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे आईएमएफ पैसा नहीं देगी तो आपको पता है आप तो मेडिसिन भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके पास तो इतने डॉलर ही नहीं। उन्होंने तेल खरीदा, तेल की उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज बनाई, वो प्योरीफाई करते हैं तेल को, वो दुनिया को भी बेचते हैं और खुद भी रखते हैं। अभी भी देखें उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक लगाया हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो समझते हैं कि भाई ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि ये इन्होंने हमें वो इसलिए वहाँ पे तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। वो कहते हैं कि हमारे इंडिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी अगर ऑयल जो है $130 पर बैरल होगा। तो बेसिकली जो कुछ हमने किया ये तो प्राइम मिनिस्टर ने आज एक्सपोज करके रख दिया कि हमारी सोसाइटी की इस कंडीशन क्या है। टू बी ऑनेस्ट ये उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया, अपने मुल्क को ही एक्सपोज कर दिया कि हम कितने वल्नरेबल हैं, हम कितने कमजोर हैं।